The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or sponsor. This content is for informational and educational purposes only and should not be taken as professional advice. दोस्तों, लीडरशिप पोजीशन से नहीं मिलती है। लीडरशिप केयरिंग शेयरिंग से मिलती है। और इसी का जो एक ज्वलंत उदाहरण है, स्मिता पटेल गुजरात से बिलोंग करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर टीचर में से एक टीचर हैं। उनकी लाइफ, उनकी जो जीवनी है, उसी से हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिल सकती है। तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने उनके साथ में बहुत अलग अलग मुद्दे पे डिस्कशन किया है। तो वेलकम करते हैं स्मिता दीदी का। दीदी, सबसे पहले आपके जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं। देखो, कोई भी यात्रा शुरू होती है तो पता नहीं चलता ये मेरी यात्रा शुरू हो रही है, पर जीवन में आप देखो कुछ परिस्थितियां ऐसी घटने लगती है कि आप उस हिसाब से सोचने लगते हो। मान लो किसी जगह पे आप फेल हुए तो आप सोचने लगते हो कि इसको इम्प्रूव करें या ये फील्ड बदलें या किसी का सपोर्ट लें। तो एक सोच शुरू होती है। मान लो किसी जगह आपको सक्सेस मिलता है तो आपको लगता है कि इसमें आगे बढ़े, एक्सपांशन में जाएं या कहाँ इम्प्रूव करना है, क्वालिटी में जाएं। वो निर्भर करता है आपकी सोच पे। तो इस तरह से जीवन की घटनाएं ही हमें कुछ न कुछ सिखाती है। फिर धीरे धीरे आप एक मुकाम पे पहुंचते हो और अब आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए था। और फिर उस बात पे आप आगे बढ़ते हो, डेवलप होते हो, कई और लोगों को जोड़ते हो और आगे जाके लीडर बन जाते हो या एंटरप्रेन्योर बन जाते हो या किसी के लिए प्रेरणा बन जाते हो। तो ये घटनाओं के होते होते ही जीवन की यात्रा शुरू हुई। मेरी बचपन में शुरू हो गई थी। मैं 2 साल की थी और अहमदाबाद में मेरे दादा दादी और पूरा संयुक्त परिवार था और पिताश्री सरकारी इंजीनियर थे। उनको रिमोट प्लेस पे जॉब मिला जो जंगलों में कैनाल डैम होते हैं। तो उनको लगा कि क्या पढ़ाई होगी, तो उन्होंने दादा दादी के पास रखा कि आप उनको यहाँ ध्यान रखना, पढ़ाना। तो साथ में 4 चाचा भी थे, 2 फूफी भी थी। तो एक बड़े घर में बिना माता पिता के 2 साल की बच्ची की यात्रा शुरू हुई। अच्छा। तब पता नहीं चलता कि ये यात्रा है। जीवन के इस मुकाम पे मुझे पता चला कि वो घटना से मैं स्ट्रांग बनना शुरू हुआ। तो लीडरशिप का जो है वो आपका बचपन में ही स्टार्टिंग हुआ। बचपन से ही। और बहुत लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली था तो सारी लग्जरी मिलती नहीं। फॉर एग्जाम्पल 2 ही एप्पल आते थे और 10 लोग खाने वाले होते, तो हिस्से में कई बार आता भी नहीं था। वो देखा था वो दिन। लेकिन फिर जब एप्पल मिला तो एप्पल की वैल्यू हुई। एप्पल मिला, टीन एज में थोड़ा सा आगे जाके मिलता है तो उसका वैल्यू हुआ। आज मैं देखती हूँ तो कई टीनेजर को बहुत कुछ है, वैल्यू नहीं है। तो मेरी यात्रा में वैसे देखा जाए तो उस टाइम सिंपैथी की बिना माता पिता की छोटी बच्ची रह रही है। पर उसका दूसरा पहलू देखो तो ट्रेनिंग शुरू, जो आगे जाके बहुत काम आए। क्योंकि किसी चीज का वैल्यू करोगे, जैसे टाइम का वैल्यू करोगे तो टाइम आपका वैल्यू करेगा। टाइम खराब करोगे तो आपका भी मान सम्मान नहीं रहेगा। और फिर बड़े घर में तो जिम्मेदारियां भी होती है। चलो इतना तो तुम कर सकती हो, 5 साल की बच्ची झाड़ू लगा सकती है, सब्जी काट सकती है, कपड़े ले आओ। तो तभी से जिम्मेदारी आ गई। तब फिर छोटा भाई आया, वो भी हमारे पास, तो केयरिंग भी शुरू हो गया कि थोड़ा उसको भी देना है, छोटा है, मुझे चलेगा। वो होता है ना बड़ी दीदी वाला प्यार। तो वो केयरिंग भी शुरू हो गया, शेयरिंग भी शुरू हो गया। हाँ, स्कूल में जाती थी, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को
कार में लेके आते थे, मैं बस में जाती थी, वो बच्चों को पकड़ के आते थे, उनका बैग ले आते थे, मैं खुद अपना और भाई का बैग लेके जाती थी। तो कई बार लगता था कि दुख होता था कि मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है, या स्कूल के फंक्शन में पेरेंट्स आते थे, या अच्छे रिजल्ट पे कुछ ना कुछ मिलता था जो हमें नहीं मिलता था, क्योंकि कितनों को दे, तो दुख होता था कि वैल्यू नहीं है। वो तो बाद में पता चला कि तब कहीं सुषुप्त मन में हुआ कि और बेहतर करूं, और बेहतर करूं कि गिफ्ट मिलेगा या माँ बाप का प्यार मिलेगा जब छुट्टियों में आते थे, है ना। तो आज इस मुकाम पे लगता है कि हर पॉइंट पे इम्प्रूवमेंट हुआ। आजकल कई बच्चों को लगता है अप्रिशिएशन नहीं है, हर व्यक्ति को लगता है कि इतना करता हूँ मेरी कदर नहीं है। इमोशंस आते हैं ना, फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। पर वो मेरे लिए चॉइस ही नहीं था, चॉइस ही नहीं। वो अस्तित्व टकाने की बातें थी, है ना। तो वो टिकने के लिए वो सारे गुण बाहर आए। तो इस तरह से पूरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ, और फिर शादी हुआ। शादी भी बड़े घर में हुआ, तो वही स्टोरी आगे बढ़ी। ग्रेजुएशन किस फील्ड में हुआ आपका? मैं कॉमर्स, HL कॉमर्स कॉलेज है, गुजरात का सबसे बड़ा कॉमर्स कॉलेज है, अहमदाबाद में। उसमें मैंने कॉमर्स में आपने ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन किया। किया। एक तो आप गुजराती, फिर आपने कॉमर्स पढ़ा। कॉमर्स पढ़ा तो काफी काम आया हर जगह पे। यस। अच्छा, फिर आपका शादी हुआ? ओके। हाँ, मुझे था ना, मुझे जॉब करना था, और मुझे एक अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया था कि जहाँ मैंने अप्लाई किया था, और मैं बहुत खुश हुई कि शाम को वो लेटर आया पोस्ट में। पर रात को पिताजी ने फाड़ दिया, तो आई वाज शॉक कि ये क्या हुआ। तो पिताजी ने बोला नहीं नहीं नहीं, अब आप रसोई सीखो, घर का काम सीखो, आपकी शादी होगी, फिर उन लोगों को कराना है तो कराएं। तब बहुत दुख हुआ था, रोई भी थी मैं, और समझ में नहीं, जीवन का पूरे परिप्रेक्ष्य में नहीं देखने का समझ नहीं था ना। वो एक ही एंगल देखते हैं कि पढ़ाई हो गई तो अब कमाना है। तो पिताजी तो होते हैं कि अब शादी करानी है, हमारी जिम्मेदारी। तो न जॉब नहीं हो पाया है, थोड़ा बहुत घर का सीखा, और मैं आर्टिस्ट थोड़ा बहुत पेंटिंग और क्राफ्ट का जानती थी, तो मैं अपना शौक पूरा कर खुद से करती थी, दोस्तों को गिफ्ट करती थी, अपना शौक पूरा ऐसे क्रिएटिविटी। फिर शादी हुई, और वो भी एक रिमोट प्लेस में, एक जगह राजपीपला बड़ौदा से आके। मेरे हस्बैंड सरकारी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, वहाँ से पास में ही है वो जगह, और मेरे हस्बैंड वहाँ मेन इंजीनियर थे। तो वो भी एक बहुत छोटा सा शहर था। तो अहमदाबाद से आई हुई लड़की के लिए तो वो जगह लगता था कि मेरे लिए नहीं है। पर पापा ने बोला कि इतना बड़ा इंजीनियर है, ब्राइट फ्यूचर है। माता पिता तो वही देखते ना, राइट। समृद्ध होगे, आगे जीवन सुखी होगा। तो ऐसे ही एक समाधान के तौर पे वो यात्रा में बीच में समाधान था। शुरू में दुख था, थोड़ा मन निराश था, और बाद में मिडल एज में थोड़ा समाधान था। पर हर एज में जिम्मेदारी तो थी ही थी। जिम्मेदार व्यक्ति आपको स्टार्टिंग से ही बना। स्टार्टिंग से ही वो सिचुएशन ही हुआ कि चॉइस नहीं था। तो आपने अभी दुख बताया, मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक बता सकते हैं क्या? क्योंकि जिसको देखे वो बोलता है कि मैं दुखी हूँ दुखी हूँ। तब क्या था कि जैसे लड़कियां गौरी व्रत करती, तो मैं छोटी थी, बाकी पेरेंट्स वो नए नए ड्रेस लाके देते हैं और ड्राई फ्रूट देते हैं, फ्रूट देते हैं, वो सब कुछ जो मुझे तब नहीं मिला। तो उस एज में तो लगता है ना कि नए कपड़े पहनने हैं, व्रत है। बाकी सहेलियों को देख के ऐसे 8 से 13 साल की मैं बात कर रही हूँ। कंपैरिजन करते थे आप? हाँ, ये सब नए कपड़े में आए, चूड़ियाँ पहनी है, बाली पहनी है। उस उम्र में तो होता है ना, तो इंसान को लगता है कि दुखी है। कुछ भी ऐसे त्योहारों में मम्मी पापा मेले ले जाते हैं या कहीं घुमाने ले जाते हैं, लेकिन मेरे माता पिता
छुट्टियों में आते थे, मुझे ले जाते थे, हम्म, पर पूरा वेकेशन बहुत प्यार से रखना, घुमाना, पर पूरे जो 9 महीने स्कूल चलता था हम्म, तब वो नहीं रहता था। तो वो दुख ओके, कि मुझे तो काम करना है, बाकी सब सहेलियां खेल रही है। तो फिर आपकी शादी हुई, शादी के बाद में फिर आप अभी बहुत कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हाँ ये जो शिफ्ट आया हाँ वो हाँ। किस वजह से आया? शादी के बाद भी जैसे मेरे हस्बैंड घर में सबसे बड़े थे, मतलब भाइयों में, हम्म, तो सारी जिम्मेदारी उनकी थी, आर्थिक और सामाजिक। हम्म, तो वो इतने व्यस्त रहते थे तो पर्सनल टाइम कम मिलता था। हम्म, अब शादीशुदा लड़की को होता है कि हम्म, साथ में रहें, साथ में घूमे रहे, फिरे, बातें करें, पर वो हम्म, समय नहीं निकल पाता हम्म, था। तो मैंने अपने से ही, फिर मैंने बताया ना कि मैं आर्टिस्ट, कुछ ना कुछ हाँ हाँ, पेंटिंग करके या टॉयज बना के या पॉट पे क्ले करते हैं, सब हम्म, कुछ ना कुछ, या कपड़े पे, कैनवास पे हम्म, पेंटिंग, वो हैंडकरचीफ थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी कर लिया, ऐसा कुछ। हम्म, फिर या छोटी जगहों पे महिला मंडल होते हैं, हम्म, तो वहाँ जाना, वहाँ रंगोली की कंपटीशन है या रेसिपी की कंपटीशन है, ऐसे छोटी मोटी चीज़ों में अपना मन लगा लेती थी। तब पता नहीं था कि सही में जीवन क्या है, और मेरे जीवन में ये जो घड़तर हो रहा है वो आगे कितना काम आएगा। तो इस तरह से रूटीन सा लाइफ था। बेटा हुआ, बेटी हुई, और बेटी के आने के बाद हम गांधीनगर शिफ्ट हुए कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी, क्योंकि रिमोट प्लेस पे इतने बढ़िया स्कूल नहीं होते। तो मेरे हस्बैंड ने ट्रांसफ़र मांगा कि मुझे ओके, जाना है। 1 साल बाद ट्रांसफ़र मिला और हम गांधीनगर आए। पास में ही मम्मी पापा थे, तो और भी थोड़ा स्पेस मिला, जैसे यूथ को लगता है नहीं, टाइम मिला, स्पेस मिला, मैं अपना जीवन जी सकता हूँ, तो वो लगा कि हाँ मुझे थोड़ा फ्रीडम मिला। लेकिन जीवन में कुछ तो कमी थी ही थी, है ना। ये जीवन, मेरा जो डायनेमिज्म सही में था, ईश्वर ने जो दिया था, जिसके लिए शुरू से ये तैयारियां हो रही थी मेरे पीछे, डिवाइन विश, वो पता नहीं था। वो कहते हैं गॉड्स नोज गॉड्स प्लान। गॉड्स प्लान। तो ये ट्रेनिंग चल रहा है, ये पता नहीं था। ये सारे प्रसंग मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ ट्रेनिंग रहा कि लीडरशिप लेना, सबका ख्याल रखना है। लीडरशिप तो बाद में समझ में आए, पर इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना, वो इनबिल्ट हो गया। और फिर क्या होता है कि जब किसी का ख्याल रखते हो ना, अपने आप चीजें छोड़ने लगते हो। तुझे पहनना है तू पहन ले, तुझे खाना है तू खा ले, मैंने खा लिया, जैसे माएँ करती है ना, तो वो आ जाता है, छोड़ना आ जाता है। ये अपनों के लिए, ये जब भी आप कोई लीडरशिप लेते हो तब ये आ ही जाता है ना। तो ये पूरा शादी के बाद का पूरा चला सेकंड फेज, पर उसमें भी कुछ तो कमी था। जिम्मेदारियां और बांटना और केयर करना, ईश्वर ने जो काबिलियत दी थी उसका उपयोग हो रहा था। पर बाद में जब आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम किया, पहले बेसिक कोर्स कहते थे, तब मन बहुत शांत हुआ, एक पॉज मिला और एक नए एंगल से जीवन को देखा कि अगर ये सब नहीं होता तो आज मैं जितना कर सकती हूँ वो नहीं कर पाती। मान लो मुझे बचपन से ही कुछ करना ही नहीं है, कुछ बांटना ही नहीं है, किसी का ख्याल नहीं रखना है, जो चाहिए मिल जाता, तो शायद आलसी हो जाते, या एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते, या कुछ नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेट हो जाते। आजकल जो एंजाइटी और डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि स्ट्रगल आया नहीं है, जिम्मेदारियां आई नहीं है, टिकने के लिए वैल्यूज निकले नहीं है, तो इसलिए स्ट्रांग नहीं है। और लीडरशिप ने, इवन आप देखो, आत्मविश्वास भी तभी आता है जब आप कुछ करते हो। पढ़ने से आत्मविश्वास नहीं आता, जब आप कुछ करते हो, जीतो या हारो, कॉन्फिडेंट बनता है। उद्यमी भैरवा, उद्यमे भैरव। कुछ न कुछ कर। हाँ, हाँ। वो कहते हैं ना, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोते हुए सिंह के मुंह में सामने से मुर्ग नहीं जाता, उसको भी उद्यम करना पड़ता है। तो ये बात है।
तो ये काम आया। पर आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में शांत होने के बाद और जिम्मेदारियों को समझने के बाद ये तो मेरे लिए पॉजिटिव था, जो मेरे आगे के करियर को तैयार कर रहा है, ये समझ में आया। और फिर आर्ट ऑफ लिविंग में सेंटर में जिम्मेदारी ली। आई वाज द फर्स्ट टीचर इन माय अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की, हाँ। और लोगों को समझाना, फैसिलिटेट करना, आगे ले जाना। तो रियल शिफ्ट जो है वो सुदर्शन क्रिया के बाद में रियल शिफ्ट हुआ, ऐसा मान सकते हैं? बिल्कुल। बिकॉज आपने जो कहा आपका जो बचपन रहा या फिर शादी हुई, के बाद लेकिन उसके बाद भी कुछ तो भी ऐसा अतृप्त जिसको बोलते हैं कि असंतुष्टि दिल थी। में असंतुष्टि थी, तो कुछ तो भी रिक्त था। आपने 2 बार बताया इस चीज़ को। हाँ। तो वो जो है वो शिफ्ट आने के बाद में, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया आपने फर्स्ट टाइम किया, हाँ। उसके बाद में वो फुलफिल हुआ, आप ऐसा हाँ। कर रहे हो, राइट? हाँ, ओके। क्योंकि जब मन शांत होता है, जैसे आप तालाब भी देखो, तालाब में आप पत्थर डालते हो तो वलय होते हैं, तो आपका चेहरा ठीक से नहीं दिखेगा, लेकिन पानी स्थिर है तो आपका चेहरा क्लियर दिखेगा। तो मन भी जब शांत होता है तो आप अपने सही रूप का अनुभव करते हो कि ये मैं हूँ। फिर वो ही बातें विलिंगली होने लगी, जो दुख या कॉम्प्रोमाइज से हो रही थी वो खुशी से होने लगी। खुशी से है। और उसका सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, जब आप विलिंगली कुछ करते हो सकता है गलती हो सकता है नुकसान भी है ना, हो सकता है लोगों से टिकाएं भी हो, लेकिन आप पावर के साथ बोल सकते हो मेरा ये गलत आशय नहीं था, मेरा आशय सही था, पर मुझे इम्प्रूव करना है। कोई बचपन से तो मास्टर नहीं है, सीखते सीखते तो मास्टर बनते हैं। राइट। तो वो पावर मैंने महसूस किया जब मैंने सेवा किया। और फिर तो हर इवेंट सिखाता है कि ऐसे फाइनेंस करना है, ऐसे प्रमोट करना है, इस व्यक्ति को पब्लिकली संभालना है, इस व्यक्ति को इमोशनली संभालना है, इस व्यक्ति को फाइनेंशियली संभाल, वो तो बिजनेस में भी आपको संभालना है, 50 लोगों को संभालना है। और अगर ये शांत मन नहीं है तो स्किल नहीं आएगा। मन शांत होना चाहिए कंपल्सरी। बिल्कुल, तभी आप सही में जो हो, सारे वैल्यूज, वर्च्यूज एंड टैलेंट्स आर देयर इन योरसेल्फ। अगर प्रैक्टिकली आप बताना समझना चाहेंगे इसको, तो कैसे, मतलब आपका सुदर्शन क्रिया के बाद में एक जो लाइफ चेंज हुआ, वो इसके कुछ एग्जांपल्स, 1-2 एग्जांपल्स दे सकते हो जो रियल शिफ्ट के बाद में हुए? कई सेवा प्रोजेक्ट और इवेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह होते हैं, तो नेचुरली जिम्मेदारी आपको लेनी है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि साउंड वाला नहीं आया तो मैं खुद से देख रही थी कैसे करना है, जब तक वो आता है। फिर कार खुद से चलाती नहीं थी, लेकिन कई बार जरूरत पड़ी तो निकल पड़े। तो ऐसे छोटी छोटी बातें खुद से करने लगी। या फाइनेंस, बैंक में घर में पैसा होता था, फिर खुद ले जाना पड़ा, तो बैंकिंग सीखे। अभी कोरोना में ऑनलाइन सेशन सीखे। तो ऐसे बहुत सारी बातें निकली कि मैं सीखी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। 2003 में मुझे गुरुदेव गुजरात पधारे थे। उसके पहले ऋषि नित्य प्रज्ञा जी जो देव हो गए, वो आए थे कुछ 1 साल पहले, और सारे YLTP के पार्टिसिपेंट का एक गैदरिंग हुआ, और बोले कि कुछ इंस्पिरेशन हुआ, और बोले गांव गांव जाओ और वहाँ जो लीडरशिप लेने वाले बच्चों को तैयार करो, युवाचार्यों को तैयार करो, ऐसा करो, नवचेतना लो, वो सब करो। तो हमारे गांधीनगर के पास में ही मानसा करके एक जगह है, आधे घंटे पे। तो वहाँ के 28 गांव हमने सोचा कि हमारे रूट पे आते हैं, हम वहाँ जाएंगे। और तभी एक बैंक से भी हमें बड़ा चेक मिला कि श्री रविशंकर जी की संस्था वाले आते हैं, सेवा करते हैं, तो आप इस फंड का उपयोग कर सकते हैं। DRDA कोई स्कीम थी, उसमें ऐसा था कि जो अकेले हैं, खास करके महिलाएं या व्यक्ति जो असहाय है, फाइनेंशियली असहाय है, तो उसको थोड़ा हमें मदद करना है, थोड़ा बैंक करेगा, और वो इंसान भी जैसे 50 रुपीज डालता है, ऐसे करके वो कोई छोटा सा उद्योग कर ले, इस तरह से उनको पगभर करे। तो पहले जाके नवचेतना करना, सत्संग करना, फिर ये लीडर्स बनाना,
फिर बैंक के सहाय को देना और उनको समृद्ध करना, और फिर सब जगह हो जाए तो गुरुजी को आमंत्रित करके बड़ा सत्संग करना। अच्छा। ऐसा एक प्रोजेक्ट था। और गुरुदेव पधारने वाले थे अहमदाबाद कर्णावती में, ऑलरेडी डेट मिल चुका था अहमदाबाद को। तो बड़े जोर शोर से हमारा काम चल रहा था, तो किसी ने बोला आप पहली बार इतना गांव में काम हो रहा है, आप भी आमंत्रण दो। अब अहमदाबाद एपेक्स में बात करना कठिन बात है कि हमें भी इवेंट दो। नेचुरली इवेंट के लिए बहुत लोग चाहिए, पैसा चाहिए, काम चाहिए। तो बोली ये छोटे शहर वाले क्या करेंगे, और लोकली तो कोई है नहीं, ये तो गांधीनगर से जाते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा कि गुरुदेव जैसा चाहते हैं वैसा काम हुआ है, और जब आप गुरुदेव को बताओगे वो निश्चय ही परवानगी देंगे। तो तब गुरुदेव का कॉल चल रहा था उनका फोन पे। तो गुरुदेव ने सुन लिया। तो बोले महिपाल, वो जो बात चल रही है वो क्या है? तो मैंने कहा मैं पूरा मेल भेजती हूँ, क्योंकि कॉल पे तो कितना बता सकते हैं। खुद गुरुदेव बोले कि मुझे इस जगह पहले जाना है, मैं प्रीवियस नाइट आ रहा हूँ, तो प्रीवियस इवनिंग करेंगे, और दूसरे दिन से तो फिर आगे का शेड्यूल है ही। तो इतना आनंद आया, मैंने सुना वो। फिर फोन रख के जो महिपाल दादा थे उन्होंने बोला कि देखो फाइनेंस हम नहीं देंगे, खुद मैनेज करो, क्योंकि यहाँ का भी नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कर देंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातों में कई जगह देखा था कि जब काम लिया सेवा का हो गया, तो ये भी हो जाएगा। तो फाइनेंस का शुरू में थोड़ा कठिन हुआ, लेकिन फिर वहाँ के ही जो मिनिस्टर थे विपुल चौधरी, में से तो घूमता है इस एरिया में गुरुदेवाने में, उनका फोन आया मुझे, जो मैंने सोचा नहीं था। उन्होंने ढूंढा कि कौन देख रहा है सब, तो मेरा नंबर किसी ने दे दिया। बोले स्मिता जी विपुल बोल रहा हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसे हमारे कोई कांटेक्ट नहीं थे, सेव्ड था नहीं नंबर। मैंने कहा माफ़ कीजिए कौन? तो उन्होंने बताया कि मैं ये मानसा से हूँ, और मेरे डेयरी में चेयरमैन हूँ, मिनिस्टर हूँ, हमारे एरिया में गुरुदेव आ रहे हैं, तो अगर पधरामनी होती है तो हम भी सपोर्ट करेंगे। उस टाइम मैंने कहा कि फंड और लोग दोनों चाहिए, तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके वहां भी पधरामनी हो। देखो ये स्किल है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी अनजान व्यक्ति कुछ ऑफर करता है तो इमीडिएट सेंस हो जाता है कि क्या रिस्पॉन्ड करना। ये बड़ी बात है, चाहे बिजनेस हो, रिश्ते हो, आप कोई हॉबी में हो, आपको सेंस होना चाहिए। और फिर पूरा इवेंट हुआ, बहुत अच्छे से इवेंट हुआ, पूरे अहमदाबाद टीम से भी हमें अभिनंदन मिला, और वो 42 ग्रुप्स हुए स्व सहाय जूथ, जिनको अपलिफ्ट किया संस्था और बैंक के मिलके। और गुरुदेव ने वहाँ के बोला कि प्रकृति प्रसन्न है, तो गुरुदेव के आने के बाद वहाँ बारिश हुई। ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी घटनाओं में, जैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, गुरुदेव का आना 2003 में अभी भी कई सेंटर में नहीं पहुंचे, बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो तब से मुझे अंदर से एक ऐसा श्रद्धा आ गया कि एक दिव्य शक्ति है। जब आप समाज के लिए कुछ सोचते हो और कुछ भी चैलेंज लेने को तैयार हो, प्री ऑक्यूपाइड माइंड से चलना ही नहीं, ऐसा होगा, कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, आशा ही सही है। बहुत बढ़िया दीदी। तो ये आपका जो शिफ्ट हुआ वो गुरु कृपा से भी बोल सकते हैं। तो गुरु कृपा की एक आध कोई स्टोरी अगर आप शेयर कर सकते तो। सच में ये पूरा जीवन जब से सुदर्शन क्रिया सीखा तब से ऐसा ही लग रहा है कि गुरु कृपा ही गुरु कृपा है। क्योंकि देखो ना, गुरुदेव के आने से पहले जीवन में क्या था? निराशाएं, समाधान, काम करने के बाद थकावट, क्योंकि ये नहीं पता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेस पावर। तो गुरुदेव के आने के पहले जो भी मैं करती थी उसमें नेगेटिव रिजल्ट था, और जैसे ही वो आए एटीट्यूड चेंज हो गया,
हर बात में विक्ट्री है। जैसे मानसा में सामने से फंड मिला, सामने से परमिशंस आई, सामने से इवेंट हो गया, है ना। एक और बात बताना चाहूंगी, वैसे तो पता नहीं आप लोगों के लिए क्या मायने रखती है, पर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आर्ट ऑफ लिविंग में पूर्ण भाव से सेवा में है। तो एक समय में ऐसा हुआ था कि मैं YLTP लेने गई थी जामला, गुजरात का हमारे घर से आधे घंटे पे है, तो वो 8 दिनों का होता है। तो मैंने मेरा स्टे तो वहीं था। मैं संडे आने वाली थी शाम को, YLTP दीक्षा मसमूरा की बात। फ्राइडे इवनिंग मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे घर पे थे, उसमें मेरे हस्बैंड को कॉल आया, और साबरकांठा नॉर्थ गुजरात का एक शहर, वो मेरे हस्बैंड ने डेवलप किया। तो बोले भैया बहुत समय हो गया है, थोड़ा बिखर गया है, आप आओ तो सब साथ में साधना करें, सब वो याद आ रही है, एक वो रिकनेक्ट सेशन जैसा। तो पहले तो उन्होंने बोल दिया कि स्मिता नहीं है, बच्चे को कौन देखेगा। फिर उनको लगा कि पास में ही 10 मिनट में ही मेरे माता पिता रहते, और बच्चे काफ़ी बड़े थे, मतलब बेटा तो 16 साल का था शायद, बेटी भी 12 साल की। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप लोग नाना नानी के घर चले जाओगे खाना खाने के बाद लॉक करके, तो मैं जाऊँ, क्योंकि सैटरडे इवनिंग जाना पड़ता है, संडे मॉर्निंग क्रिया थी। बच्चों ने बोला आप जाओ, हम रह लेंगे। तो ये बोले कि मैं आ रहा हूँ। सैटरडे इवनिंग वो चले गए। ये सैटरडे नाइट की बात, बहुत गर्मी थी, मतलब बारिश के पहले जो भाप होता है ना, तो बहुत गर्मी थी। बच्चों ने बेडरूम में एसी किया कि थोड़ी देर टीवी देख के फिर सोने जाए तो रूम ठंडा हो जाए। फिर जब वो सोने गए तो तेज बारिश, कड़ाके वाली, तो जो बाहर की लाइट्स थी, स्ट्रीट लाइट, वो चली गई, फ्यूज हो गया। तो अंधेरा, बारिश, और घर में बच्चे अकेले, और रात को चोर आए। तो उसने रूम का जो मेन ड्राइंग रूम का हमारा बड़ा जाली है, डोर के साइज का, वो तोड़ के आए, पूरे घर में घूमे। वैसे हम घर में कुछ ज़्यादा कीमती सामान रखते नहीं है, ट्रैवलिंग टीचर है। कुछ 2-3 रिस्ट वॉच पड़ी थी, वो लेके चले गए, कुछ मिला नहीं उनको। वो जो निकालते हैं ऑफिस से आके, तो 2-3 रिस्ट वॉच पड़ी थी, वो लेके चले गए। कुछ खाना खा के किचन से चले गए, तो किचन का दरवाजा खुला था। आगे आने के बाद उन्हें कर्टन बंद कर दिया, तो पता ना चले कि खिड़की तोड़ के आए। सुबह में मेरी कुक आई, तो मेरे बेटे ने दरवाजा खोला, फिर वो नहाने चला गया। तो मेरी कुक ने बोला कि माता पिता तो है नहीं, बच्चे अकेले थे और दरवाजा खुला है। तो बेटे को पूछा कि तुमने सुबह उठ के खोला था दरवाजा? नहीं नहीं, तुम्हारे बेल से तो मैं उठा। फिर उसको लगा तो दरवाजा रात को तुम खुला छोड़ के सो गए थे? नहीं नहीं, सब बंद किया था। कभी हम ऐसे, मम्मी पापा नहीं होते तो मैं चेक करता हूँ। फिर लगा तो क्या हुआ होगा। फिर मेरा बेटा रोज सूर्य नमस्कार और सुदर्शन क्रिया करता है, तो उसने जैसे ही मेन विंडो का कर्टेन खोला, तब पता चला कि जाली टूटी हुई है। तब पिक्चर समझ में आ गया कि रात को चोर आए। फिर हमारे एक और टीचर हैं गांधीनगर के, जो पुलिस में है, तो वो आए, पीछे का सब कुछ हो गया। हमें इन्फॉर्म भी किया कि आप अपना जिम्मेदारी पूरा करके आना, हम देख लेंगे, आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली आ जाती। तो हम पूरा करके ही आए। कहने का मतलब ये है कि आज माता पिता बच्चों को छोड़ते नहीं अकेला, टीनेज में है, 12th में है, ये है वो है, ओवर सिक्योर कर देते, तो बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते। अपने उसको भी रिस्पॉन्सिबल बनाते, वो भी रिस्पॉन्सिबल बना, और सबको पता चला कि जब कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं, चोर आया, उसने बेडरूम नहीं खोला, वरना कई बार वो लोग मार के चले जाते हैं, बच्चों को या बूढ़ों को मार के चले जाते हैं। न मारा कुछ। और जो घड़ियां थी ना, वो मेरे हस्बैंड, एक YLTP का बच्चा है, उसको बहुत पसंद थी, तो वो हम देने वाले थे। वैसे भी शायद उसके किस्मत में था, वो जो ले गया। पर बड़ी बात ये है कि नॉट ओनली सेवा, हमारे जीवन में थोड़ा सा हमें बच्चों को ऐसे सिचुएशन में डालना चाहिए, जैसे मेरे जीवन में तो बचपन से थी, ऐसे सिचुएशन में डालना चाहिए, ताकि वो जिम्मेदार बने
और उसको कृपा का या ब्लेसिंग्स का एहसास हो, एक डिवाइन पावर पे विश्वास रहे। देखो आजकल अगर विश्वास नहीं है, इंसान सो नहीं पाएगा, उसकी नींद चली जाएगी। एक श्रद्धा किसी भी पावर पे होना चाहिए। एक कहानी वैसे छोटी है कि अंधेरा, बारिश, चोर, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हम दोनों नहीं थे, है ना। बहुत बातें हैं, जैसे विवेक जग गया, तो एक बड़े विजन से देखते हैं तो काफी लोगों को हेल्प कर पाते हैं। तो हम सच में ईश्वर ने जो सामर्थ्य दिया है वो ब्लोजम हुआ है, वरना नहीं हो पाता। ऐसे ही खाया पिया, काम किया, सोए और शिकायत करते करते चले गए। ये देखो जीवन है, आए हैं तो उपयोगी होना है। आप तो बचपन से ही उपयोगी ही है, केयरिंग, शेयरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी के आप अभी टीचर भी है, ट्रेनर भी है, और प्रैक्टिकली भी आप जी रहे हैं उसको। दीदी, हमारे जो यूथ्स हैं वो जो है ना इमोशनल स्टेबल नहीं रहते हैं, मतलब हमेशा वो ऐसा फील करते हैं, अलोन अलोन फील करते हैं। Yes. तो आपका भी वही रहा, तो आप क्या यूथ के लिए मैसेज देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और आपने नोटिस किया हो, फिल्मों का प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि कुछ नहीं मिला तो एकदम बिखर गए या सुसाइड कर लिया या घर से भाग गए और चैलेंजेस में निकल गए। फिल्में देखो आप, अब हीरो को तो उस चैलेंजेस में से फाइनली तो हैप्पी एंड ही होता है, लेकिन उसको देख के अगर आप भाग गए और फिर कहीं फंसे, कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के ना रहे, है ना। तो अपने सोर्सेस देखने चाहिए कि मेरे पास क्या सोर्स है, उस बल पे हिम्मत दिखानी है। देखो यूथ में बहुत जोश है, पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं होश भी होना चाहिए, है ना। फिल्मों में बात बात पे वो ईगो का देख लूंगा या मारा मारी, वो एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, पर कब आपके एटीट्यूड में आ जाता है, आपके बिहेवियर में आ जाता है, वो आपको पता नहीं चलता। नंबर 2, तो आपके कलीग्स या स्कूल में या कॉलेज में या बिजनेस में या कहीं भी ये बात आपको परेशान कर सकती है, आपके रिश्तों में भी, क्योंकि रिश्ते डे 1 से परफेक्ट नहीं होते, उनको परफेक्ट बनाने पड़ते हैं, है ना। तो ये फिल्मों का, यूथ को मैं कहूंगी फिल्म देखो, पर एक होश के साथ, है ना। होश नहीं रहा। नंबर 3, अभी याद आया, कुछ फिल्में ऐसी भी आई कि ऐसी संस्थाओं में नहीं जाना है जहाँ भक्ति होती है, सत्संग होता है, या तो क्या है, साथ साथ में जो अच्छी संस्था है जो मेडिटेशन सिखाती है, स्किल सिखाती है, नॉलेज देती है, वो सब एक ही लाइन में आ जाती है कि यहाँ नहीं जाना है। एक्चुअली मैं बताऊं, एक लॉबी ऐसी भी हो सकती है जो ऐसी फिल्मों को फंडिंग करती है कि युवा देखेंगे और फिर वहां नहीं जाएंगे, तो जब इमोशनली टूटेंगे तो हमारी दारू बिकेगी, हमारी सिगरेट बिकेगी, हमारा गुटखा बिकेगा, है ना। ये सब होता है, राइट। लेकिन वहां जाएंगे, उनका मन शांत होगा, थोड़ा मजबूत होंगे, तो उनको ये सब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नेचुरली देखो, मैं सिंपल सा बात बताऊं, सुबह उठ के आपको मैगी खाने का मन नहीं होगा, रात को 1-1:30 बजे मन होगा, है ना। ये समय का प्रभाव है ना? मन पूरे दिन का अशांत है तो कुछ चटपटा खाना है, जंक खाना है, आप ऑर्डर करोगे, अब तो घर पे आ जाता है, तो घर पे है ना। सुबह क्यों मन नहीं होता, आप सोए हो, आपका मन रिलैक्स है, तो उठते ही आपको जंक खाने की इच्छा, या उठते ही कभी आपको सिगरेट पीने, अगर आप बहुत एडिक्शन में हो बात अलग, मैं जनरल यूथ को बता रही हूँ कि उठते ही आपका मन शांत है तो आपकी ऐसी आदत नहीं होगी। तो पूरे दिन में भी आप देखो कि अगर अशांत होते हो, थकते हो, शाम को भी रिलैक्सिंग टेक्निक आप सीखो। कई घरों में तो होता है कि 10 मिनट साथ में बैठ के एक प्रेयर कर लो, तो खाने का भी वैल्यू होगा और फैमिली का भी वैल्यू होगा। कई बार लगता है कि हमें टोकेंगे, हमें इस बात पे बोलेंगे, इस बात पे बोलेंगे,
माता पिता का हो सकता है तरीका आपको पसंद ना आए, हम्म, वो कभी गलत नहीं होते. हम्म, They are the only ones, हम्म, they love you. हम्म, They want your happiness, health, Hmm. and success. हम्म, Maybe the way they are expressing you don't like, आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन इसके पीछे की भावना देखो. हम्म, And ये नंबर 2. हम्म, और नंबर 3, हमेशा बी यूजफुल. हम्म, हमेशा कहीं ना कहीं तो काम आएगा. हम्म, हाँ? नेकी कर, काम आएगी, हम्म, कहीं से तो वापस आएगी. मेरे जीवन से मैं देखती हूँ ना, मैंने जिसको हेल्प किया था वहीं से मुझे फायदा नहीं मिला है, हम्म, किसी और लोगों से मिला है जिनको कभी देखा नहीं है. हम्म, अभी WCF की बात करूँ, वॉशिंगटन गए थे हम लास्ट ईयर. हम्म, विश्व सांस्कृतिक महोत्सव गुरुजी ने हम्म, वॉशिंगटन में 18 कंट्रीज ने पार्ट लिया था. हम्म, तो सिर्फ जाने का और आने का ही खर्चा हुआ हमारा. आप बिलीव नहीं करोगे, इंटरनली जहां भी हम घूमे मेरे स्टूडेंट मिल गए हम्म, जो अभी टीचर थे या डिवोटी थे. तो कहीं ले गए, रोके, घुमाने ले गए, दिखाया, खिलाया पिलाया, और लास्ट में जहां से निकलना था वहां आए. सोचा भी नहीं था. द होल US टूर वाज स्पॉन्सर्ड. जो आपकी स्टार्टिंग हुई थी हाँ. केयरिंग शेयरिंग हाँ. वो यहाँ तक. और जिनको किया था हेल्प, हम्म, वहां से कुछ लोग हेल्प करते हैं, पर हम कई बार यूथ को मैं बताऊंगी हम्म, कि जिनके लिए आप कुछ करते हो वहीं से अपेक्षा आएगी और वहीं से दिल टूटेगा, हम्म, है ना. बस आप करते जाओ, बहुत कुछ आपको मिलेगा, ये वादा है मेरा. हम्म. दीदी मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता है. अभी आपने जो कहा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ. हाँ. हर एक का अच्छा ही होने के लिए हम लोग काम करते हैं, जी. लेकिन जिसके लिए हम लोग अच्छा करते हैं ना, कभी कभी तो वो लोग ही सपोर्ट नहीं करते हैं. जैसे Yes. यूथ्स के लिए स्पेसिफिक यूथ्स की बात Yes, करते हैं. yes. ये यूथ्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए. हाँ. यूथ्स के लिए दिन रात मैं सोचता हूँ. हाँ. उन्हीं के लिए अलग अलग जो हम लोग अभी कंपनी में भी 7 कंपनी चलाइए. जी. एक ही कंपनी चलाएंगे तो ज़्यादा पैसा मिलता है, ये मुझे पता है. हाँ. बट फिर भी हमने 7 कंपनी क्यों खोली? ताकि रोजगार निर्मित हो, और कोई आए यूथ तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको हॉस्पिटलिटी रहे, तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वो ज्वाइन कर सके. इसके लिए हमने ज्वाइन किया है. Yes. बट कभी कभी उसका जो है रिजल्ट, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है जिसके लिए बना रहे हैं वही उसके अगेंस्ट में कहो, या फिर उनको कुछ जरूरत ही नहीं है, ऐसा फील होता है. तो ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा है क्या कि आपने यूथ के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन जी. कभी डिसअपॉइंट हो गए? एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने 1 लाख रुपए जमा कराए. अभी तो ऑनलाइन होता है, पर जब कैश जमा कराते थे तब की बात है. तो जो नोट आप जमा कराते हो वही वापस नहीं मिलते, पर आपका अधिकार है, जब चाहो मिल सकता है, क्योंकि आपने डाले हैं. नेकी का कुछ ऐसे ही है कि आपने अभी एक्सपेंशन किया है, आप उसके लिए बहुत तरीके से अप्रोच भी कर रहे हो सकता है इमीडिएट या कुछ साल तक आपको उसका रिजल्ट ना दिखे, पर आगे जाके ये जरूर हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन आगे ले जाए. आप प्लेटफॉर्म बना रहे हो, ये भी हो सकता है. देखो, कोई बात यूं ही शुरू नहीं होती. ईश्वर ने प्रेरणा दी है तो पक्का जरूर होगा, है ना. तो आप थोड़ा वेट करें, लेकिन मिलेगा जरूर, है ना. और देखो, जिसको पहुंचाना है ईश्वर पहुंचा ही देगा. जस्ट बी पेशेंट, बी केयरफुल एंड प्रे टू द डिवाइन. दिस इज माय पर्पस. मेरा ये उद्देश्य है, और ये ज़्यादा यूथ को जाए. देखो, मदर टेरेसा ने जब जॉब छोड़ा स्कूल टीचर का और सेवा शुरू किया, हु अप्रिशिएट्स? नोबडी. और आज बुद्ध का भी वही है, हाँ. नानक का भी वही है, जीसस का भी वही है ना. तो एप्रिशिएशन तो छोड़ो, हमारे गुरुदेव का भी आज भी इतने बड़े हैं. हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि वर्ड में, पूरे वर्ड में इतना मानते हैं, फिर भी कितना क्रिटिसिज्म होता है, या फिर कहीं पे ये और ऐसा अवतार ही हुआ है हमारी अपलिफ्टमेंट के लिए. तो ये तो मिलेगा. माँ सीता को भी बोला था कि पता नहीं वहां रह के आई है ना. तो ये तो होगा. क्रिटिसिज्म तो आपका आत्मबल बढ़ाता है. और नंबर 2,
आपको पक्का रखता है आपके गोल पे, हम्म, है ना, कि गोल क्लियर है। हम्म, अगर आपका गोल क्लियर होगा, आप कभी पीछे हट नहीं करोगे। जिस बात के लिए आप स्पष्ट हो, आप कभी पीछे हट नहीं करोगे। और जब आप सक्सेसफुल होगे, वही बात आपका अनुभव हो जाएगी। तो हैव पेशेंस एंड ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इतना सारा क्लियरिटी देने के लिए। फाइनल लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूथ्स, हमारे जो यूथ्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वाह, भगवान श्री कृष्ण को जब मामा कंस को हराया, पता है ना, तो वो गादी उनकी थी मथुरा की। उन्होंने उनके जो भी एलिजिबल थे उनको दे के वो निकल गए। और ज्ञान के लिए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वो ज्ञान लेने गए, अगर आपको पता है तो। 14, 15 या 16 साल के होंगे जब उनको गादी मिली, अधिकार मिला। बट ही चूजेस नॉलेज ओवर पावर। तो सत्ता से ज्यादा ज्ञान है। तो यूथ को मैं कहूंगी कि जब तक पढ़ाई, नॉलेज या किसी भी करियर में जो भी आपको काबिलियत, जो भी स्किल्स सीखना है, आप सीखो, आप अपनी नॉलेज बढ़ाओ। पैसा और सत्ता तो आएगा ही। व्हेन यू फॉलो नॉलेज, फन फॉलो यू, है ना। तो खास भगवान श्री कृष्ण को ही देख लो, आज भी पूजे जाते, है ना। भगवान श्री राम एक दिन पहले बोला कि कल आपका राज्याभिषेक है, रात को सीन चेंज हो गया और सुबह वनवास मिल गया, फिर भी ही ओबेड। और 14 साल का वनवास, 14 साल पहले वो इतने मजबूत नहीं थे, आप देखो तो। तब राजकुमार राम बोलते थे। शायद वो राजकुमार होते तो फिर हम राजकुमार लोग होते तो इतने जानते ही मजबूत नहीं, और हम लोग भी लोग जानते भी नहीं थे। पर 14 साल जो परेशानियों में, दिक्कतों में, बिछड़े हुए लोगों को मदद करते हुए जब असुरों का और असुरों के राजा का संहार किया, तब श्री राम कहलाए। पहले तो राजकुमार राम थे, श्री राम, और पूरे राज्य ने, सामयु कहते हैं, उसका स्वागत किया, तभी तो दिवाली। तो मैं युवाओं को बोलती हूँ कि मान लो पिताजी ने बाइक नहीं दी या कुछ जो आपको चाहिए नहीं दिया, अपने बल पे चलो। राजकुमार से भगवान हो गए श्री राम। यह सब मेरा मानना है ना। बहुत बढ़िया दीदी। हाँ, ये जो छोटी छोटी डिमांड होती है फैमिली से और जब वो फुलफिल नहीं होती है, तो बच्चे पता नहीं, मतलब बहुत डिप्रेशन में जाते हैं। और कहीं सुसाइड जो लेवल है आजकल स्कूल में या कॉलेज में हम लोग देखने के लिए, तो एक वही रीजन है, मेरा जीवन देखो, छोटी उम्र में ही सब कुछ करना ही है, राइट, मिलना तो छोड़ो। लेकिन आज मैं मतलब इतना ब्लेसिंग प्रोग्राम की टीचर हूँ, मतलब आज इस एज में इतना कृपा गुरुजी का मैं ले सकती हूँ, तो ये काबिलियत है। तो आपको इस उम्र को एज अ इन्वेस्टमेंट जितना काबिलियत बढ़ा सकते हो वो बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ। तो काबिलियत बढ़ाने के लिए कुछ घर बैठे टिप्स, जो कुछ चैलेंज अगर कुछ देना चाहे तो, कि 30 दिन के लिए हम लोग करेंगे। जो भी आपका करियर है, सबका करियर अलग होता है, उसके ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए जा सकते हो। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस फील्ड में जो आपकी रुचि का है और उस रुचि और उस फील्ड में सोर्सेज भी है, तो आप उस फील्ड के मास्टर की जीवन की कहानी सुनो, जो उस फील्ड में सक्सेसफुल है, प्रेरणा मूर्ति है, उनकी कहानी सुनो, तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे प्रसंग से वो निकले। तो आप पीछे हट नहीं होगा। आज सुधा मूर्ति के कितने एपिसोड आते हैं इंस्टा पे, कि कैसे कैसे उनके जीवन में हुआ था शुरू में, तो एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो सिर्फ एक ही फील्ड पे मत रहो, एक ही की ऑनलाइन क्लासेस मेरे फील्ड में, मान लो मुझे मैथ्स का मास्टर बनना है, तो सिर्फ मैथ्स के मास्टर के लिए नहीं, जो भी उस फील्ड में मास्टर हुए उन सबका जीवन पढ़ो, तो आपको एक प्रेरणा मिलेगी और आपका मन निराश नहीं होगा।
वरना छोटी छोटी बात में बिखर जाता है, फिर जंक फूड और व्यसन में चला जाता है, फिर भावात्मक असंतुलन, और फिर तो कटी हुई पतंग की तरह कहीं भी गिरते हैं, है ना। तो आप और आपके साथ जो भी मेंटर है आपके, जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके संग में रहो। जैसा संग वैसा रंग। तो जो भी मेंटर्स है इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करते हैं यूथ को, एक प्लेटफॉर्म, चाहे फाइनेंशियल हो, मॉरल हो, इंस्पिरेशन हो, गाइडेंस हो, ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर गुरु विष्णु, गुरु साथ में रहेंगे तो फिर सब कुछ हो सकता है। संघे शक्ति कलयुग है। तो ये कलयुग में अकेला नहीं चलेगा, आपको संघ में रहना है और एक दूसरे को जैसे हैं उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतना कीमती समय दिया और इतना वैल्यूएबल हमारे साथ शेयरिंग किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि इस माध्यम से कितने लोगों को ये मैसेज जाएगा। मेरा अनुभव एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, पूरी टीम का बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू।